कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 23वां अध्याय चल रहा है, जिसमें वृषभ अवतार तथा उनके चरित्र के बारे का वर्णन किया गया है। तो नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, तब तो सब लोगों की रक्षा के लिए एवं पाताल से विष्णु को लौटाने के लिए भगवान शंकर ने वृषभ अवतार धारण किया। शंकर बैल रूप धारी गरजते हुए पाताल में पहुंच गए। वहां शंकर की गर्जना से स्त्रियों के नगर महल सभी गिर पड़े। नगर निवासी दुखित होकर भय के मारे कांपने लगे। तब तो शिव माया मोहित होकर धनुष आदि अनेकों शस्त्र लेकर विष्णुपुत्र गरजते हुए युद्ध के लिए शिव के सामने आ गए। तब तो शंकर जी को क्रोध आ गया। अपने सींग एवं खुरों द्वारा उनका शरीर विदीर्ण करके उन्हें यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपने पुत्रों का नाश सुनकर विष्णु भी क्रोध में आकर बाहर निकल आए। अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों द्वारा वृषभ रूप शिव पर प्रहार करने लगे। इधर शंकर जी ने सभी विष्णु शस्त्रों को काट कर गिरा दिया। फिर प्रलय के बादलों के समान गर्जना करने लगे। यह तो हमारे ही विष्णु हैं। इसे अनजान में रखकर उछलकर शंकर विष्णु पर चढ़ गए। उन्हें सींग एवं खुरों से व्याकुल कर दिया। उस समय विष्णु शिव माया मोहित हो रहे थे, किंतु शंकर के इस प्रहार के कारण उनके सभी अंग शिथिल हो गए। उनका अभिमान नष्ट हो गया। इस प्रकार खेल करते हुए उस वृषभ को देखकर विष्णु जी जान गए कि यह तो भगवान शंकर ही हैं, गिरजातिपति हैं। अब तो इनकी शरण ग्रहण करने में ही कल्याण है। यह विचार कर उन्हें बार बार प्रणाम करने लगे और बोले, देवादिदेव स्वामिन दयालु महादेव, मैं आपकी माया से मोहित हो चुका था, तभी तो आपका स्वरूप नहीं पहचान सका और युद्ध करने लगा। मैंने महान अनर्थ किया। आप मेरा अपराध क्षमा करें। प्रसन्न हों प्रभु, दया करें। तब विष्णु के इस प्रकार दीनता युक्त वचन सुनकर भगवान शंकर बोले, विष्णु, तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना? क्या अपना संपूर्ण ज्ञान भूल बैठे? मेरे साथ आकर युद्ध करने लग गए। तुम तो अपना स्वरूप भी भूल गए हो। यह अत्यंत पराक्रमी तुम्हारा शरीर मेरे तो वश में है। तुम अपने आप को भुलाकर रमणियों में रम गए। अब इस प्रकार के बुरे विचार सर्वथा त्याग दो। अपने ज्ञान में आ जाओ। तुम तो संसार के मनुष्यों का उद्धार करने वाले हो।
यह अयोग्य कर्म क्या तुमको शोभा देता है? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार के भगवान शंकर के ज्ञान युक्त वचन सुनकर विष्णु लजा गए और बोले, स्वामिन, मैं तो अब आपकी आज्ञा पाकर इन स्त्रियों को त्याग कर देता हूँ। उनके यहाँ चक्र रखा हुआ है, मैं उसे उठा लूँ, फिर अपने लोक में चला जाऊँगा। यह सुनकर वृषभ रूप भगवान शंकर बोले, हे हरे, अपना वह चक्र वहीं रहने दो, मैं तुमको और चक्र दिए देता हूँ, उसे लेकर झटपट अपने लोक में आ चलो। वहाँ जाने की अब आवश्यकता नहीं है। सनत कुमार जी, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने दिव्य तेज वाले संत जन रक्षक पापियों के नाश करने वाले चमकते हुए चक्र को देते हुए कहा, लो, यह दूसरा चक्र लो, जाओ अपने लोक में। तब विष्णु जी ने उस चक्र को ले लिया और देवताओं से बोले, देवताओं, मैं तुम्हें हित की बात कहता हूँ। पाताल में नवीन युवती स्त्रियां हैं, यदि उनके साथ विहार करने की इच्छा हो तो वहाँ आनंद पूर्वक भोगो। इतना सुनते ही देवता विष्णु के साथ पाताल में जाने को तैयार हो गए। देवताओं की इस प्रकार की इच्छा देखकर सदाशिव बोले, देवताओं, तुम किस विचार में हो? याद रखो, जो भी मेरे अंश से उत्पन्न शांतिमय मुनि एवं दानवों के अतिरिक्त पाताल में जाएगा, उसकी जाते ही मृत्यु हो जाएगी। तब इस प्रकार संसार के हित के अभिलाषी शंकर जी के वचनों को सुनकर और सदाशिव से रोके गए देवता तथा उन स्त्रियों में आसक्त विष्णु शीघ्र ही अपने अपने लोक में चले गए। तब शंकर जी संसार का हित करके वृषभ रूपधारी कैलाश पर्वत पर पधारे। सनत कुमार जी, यह वृषभावतार की कथा परम पावनी एवं उपद्रवों को शांत कराने वाली है, यश तथा आयु वर्धक है, भक्ति मुक्ति देने वाली है। इस कथा के सुनने व सुनाने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो इसे पढ़ते एवं पढ़ाते हैं वे इस लोक के संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष पद को पाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 24वां अध्याय है, जिसमें शंकर भगवान का पिप्पलाद अवतार बतलाया गया है। ये शंकर भगवान के कुछ अवतारों का वर्णन इसमें है। वैसे तो भगवान शंकर के अनंत अवतार हैं। तो नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, अब हम आपको भगवान शंकर का पिप्पलाद अवतार सुनाते हैं। इस अवतार की कथा शिव भक्ति बढ़ाने वाली है, सुनिए। भृगु ऋषि के कुल में दधीच नाम से एक महापराक्रमी ऋषि हुए हैं। वे शिव के परम भक्त हुए हैं। उन्होंने अपने तप के पराक्रम से शिव जी की कृपा द्वारा ध्रुव एवं देवताओं के साथ विष्णु को युद्ध में पराजित कर दिया था और विष्णु भगवान को शाप भी दे दिया था। उनकी धर्म पत्नी थी सुवर्चा। वह भाग्यवती पतिव्रता सुशील स्वभाव की थी।
इसी के गर्भ से भगवान शंकर का पिप्पलाद नाम से अवतार हुआ। पिप्पलाद बड़े तेजस्वी अनेकों लीला करने वाले थे। इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी बोले, नंदी जी, आपने तो यह अद्भुत कथा सुनाई है। दधीच का ध्रुव के साथ युद्ध होना तथा देवताओं के साथ विष्णु को परास्त करके उन्हें शाप देना, यह तो पहले मैं भी पितामह ब्रह्मा जी से सुन चुका हूँ, किंतु सुवर्चा से देवताओं को शाप देने का वृतांत मैंने नहीं सुना। अब इसी कथा को सुनाइए जिसमें पिप्पलाद का परम पावन चरित्र वर्णित है, मंगलकारी है। यह सुनकर नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी सुनिए। एक समय में देव दानवों को वत्रासुर की सहायता प्राप्त हुई। उसमें उन्होंने देवताओं को युद्ध में जीत लिया। तब परास्त होकर देवता अपने शस्त्र दधीच ऋषि के आश्रम पर रखकर ब्रह्मलोक में सिधारे। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपना कष्ट सुनाया। तब देवताओं के दुखित वचन सुनकर ब्रह्मा जी तत्वस्था के मन की भावना तत्स्वरूप से बोले, देवतागण, तुम्हें ही मार डालने के हेतु दैत्यों को स्वामी महापराक्रमी वत्रासुर पैदा हो चुका है। वह तत्वस्था की कठिन तपस्या के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तुम्हारी रक्षा के लिए वत्रासुर को मार डालना आवश्यक है। इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनिए। दधीच ऋषि ने शिवाराधन से अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त किया है। उसी वर के द्वारा दधीच की देह की हड्डियाँ बहुत ही दृढ़ एवं वज्र से भी कठोर हैं। अब तुम उनके पास जाओ और उनसे शरीर की हड्डियाँ मांग लो, वह तुम्हें अवश्य दे देंगे। उसी के द्वारा वज्र बनाकर उसी से वत्रासुर का वध कर सकोगे। यह सुनकर इंद्र की श्री बृहस्पति जी तथा अन्य देवताओं को साथ लेकर दधीच के पास पहुँचे। उन्हें सुवर्चा के साथ आनंद पूर्वक आसन पर बैठे देख श्री बृहस्पति जी तथा देवराज ने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। अन्य देवताओं ने भी प्रणाम किया। शिव भक्त दधीच देवताओं के आगमन का कारण जान गए। इसी कारण अपने पत्नी सुवर्चा को वहाँ से चले जाने की आज्ञा दे दी। सुवर्चा पति की आज्ञा से चली गई। उस समय अपना कार्य साधने के हेतु परम स्वार्थी इंद्र ने कहा, स्वामिन, आप तो शरणागतों के रक्षक सदाशिव के परम भक्त हो। हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। हम लोग वत्रासुर से अत्यंत पीड़ित हैं। वत्रासुर के वध के लिए आपके तेजस्वी शरीर की हड्डियों की आवश्यकता है। उन्हीं के द्वारा वज्र बनाकर वत्रासुर को मार सकेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। इसलिए आप हमें अपनी हड्डियाँ देकर हमारी रक्षा करें। इतना सुनते ही परोपकारी शंकर भक्त दधीच ने शंकर का ध्यान करते करते अपने प्राण छोड़ दिए।
ब्रह्मलोकगामी हुए। यह देखकर देवता आश्चर्य में आ गए, उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब इंद्र ने कामधेनु को आज्ञा दी, दधीच के शरीर में से हड्डियां निकलवाईं। फिर विश्वकर्मा द्वारा उन हड्डियों से दृढ़ वज्र, ब्रह्मगिर, ब्रह्मशिर, वारण आदि अनेकों उत्तम से उत्तम शस्त्र तैयार करा लिए। वह दृढ़ वज्र इंद्र ने लिया। तब शीघ्र ही युद्ध भूमि में देवताओं के साथ जाकर घोर युद्ध किया। उसी वज्र द्वारा पर्वत के शिखर की भांति वक्त्रासुर का सिर काटकर इंद्र ने पृथ्वी पर गिरा दिया। दोहा दिया हुआ है। मुनि दधीच की अस्थि सो रच्यो वज्र तत्काल, घोर युद्ध कर इंद्र ने काट्यो वक्त्र सुभाल। सकल देवता मिल तभी इंद्र निकट रह जाए, स्तुति कर सुरराज के उत्सव रहे मनाए। वक्त्रासुर के मर जाने पर इंद्र पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अत्यंत प्रसन्नता से सुरराज की स्तुति करने लगे। नंदीश्वर जी बोले, सनत कुमार जी, यह प्रसंग मैंने आपको बहुत संक्षेप से सुना दिया है। अब इसके आगे का प्रसंग सुनिए। दधीच की धर्मपत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से भीतर जाकर घर के कार्यों से निवृत्त होकर जब वापस लौटी, तब वहाँ न कोई देवता था और न अपने पति देव। चारों ओर बुरे शकुन दिखलाई दे रहे थे। यह सब देखकर उसे चिंता हुई तथा देवताओं का कपट वह झटपट जान गई। तब अत्यंत क्रोध में आकर देवताओं के प्रति शाप देती हुई बोली, देवताओं, तुम लोग अपना स्वार्थ पूरा करना जानते हो, उसमें चाहे दूसरे का अहित क्यों ना हो। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि पशुओं जैसी है, अन्यथा करते चूकते नहीं हो, अन्याय करते चूकते नहीं हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम लोग पशु हो जाओ। इस प्रकार शाप देकर फिर अपने लिए चिता बनाने लगी। पति लोक में जाने के लिए सतत तैयार हो गई। उसी सदाशिव की प्रेरणा द्वारा सुवर्चा को अज्ञान देने के लिए आकाशवाणी हुई, सुवर्चे, तुम तो बुद्धिमती स्त्री हो, आज तुम्हें क्या हो गया है जो इस प्रकार पति लोक में जाने को तैयार हो रही हो। तुम्हारे गर्भ में जो तेजस्वी दधीच मुनि का तेज विद्यमान है, उसकी रक्षा करो। अपने प्राणों के साथ उसे नष्ट मत करो। उसके उत्पन्न होने के बाद ही जैसा चाहो कर लेना। वेद भी यही कहते हैं कि गर्भवती नारी कभी सती नहीं हो सकती। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्य करने लगी। थोड़ी देर के बाद वहाँ बैठ गई। तब एक पत्थर उठा लिया, उसके द्वारा अपना पेट विदीर्ण कर दिया। तत्काल ही उसके गर्भ से सुंदर कांति वाला अद्भुत
बालक प्रकट हुआ। तब उसके अद्भुत रूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह तो अनेकों लीलाएं करने के हेतु साक्षात रुद्र ही प्रकट हुए हैं। सुवर्चा आनंदित हो गई। बालक को प्रणाम करती हुई बोली, हे तात, आप आनंद के साथ इसी पीपल के नीचे विराजो एवं सबके सुखदाता बनो। मैं तो तब पति लोक में जाना चाहती हूँ। वहाँ पहुँचकर मैं आपके इस रुद्र रूप का ध्यान एवं स्मरण करती रहूँगी। तब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर सुवर्चा ने समाधि द्वारा अपने प्राण छोड़ दिए और पतिलोक गामिनी हुई। तब उस दधीच ऋषि के परम तेजस्वी बालक को भगवान शंकर रूप जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि संपूर्ण देवता वहाँ आ गए। प्रणाम करके स्तुतियाँ करने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। स्वर्ग से दुंदुभियाँ बजने लगीं। गंधर्वजन गायन करते करते उत्सव मनाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक भगवान शंकर का जात कर्म संस्कार करके पिप्पलाद नाम धारण किया। संपूर्ण देवता आनंदित होकर स्तुति आदि फिर करते हुए प्रणाम आदि करके आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों में सिधारे। तब पिप्पलाद लोकों के हित के लिए बहुत समय तक उसी पीपल के नीचे विराजमान होकर तपस्या करते रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 25वां अध्याय चलेगा, जिसमें पिप्पलाद जी का विवाह तथा उनके चरित्र के बारे में वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए साथियों, ये शिव महान बहुत ही प्राचीन है। इनके जगह जगह पर पढ़ने कुछ विदीर्ण हो चुके हैं, कुछ शेष बचे हुए हैं, जिनके द्वारा मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। कुछ इसमें पुराने शब्द इस प्रकार के हैं जो कि कठिनता से पढ़े जा रहे हैं। अगर कहीं पर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप शिव महापुराण की कथा सुनते और सुनाते रहिए, जिससे कि आपका और सुनने और सुनाने वाले का कल्याण हो सके। और इस महापुराण जो कि बहुत ही प्राचीन है और महापुराण है। ये पुराण तो अनेक है, लेकिन इसको महापुराण इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये शिव के वर्णन का संपूर्ण वृत्तांत बताता है और कुछ अवतारों का वर्णन संक्षेप में करके इसमें लिखा गया है। पूरे विस्तार से इसमें लिखना कठिन हो जाता है, इसलिए इसको संक्षेप में लिखा गया है। आगे और भी कुछ अवतार के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। इसमें 25वां अध्याय है, जिसमें पिप्पलाद जी का विवाह तथा उनके चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रसंग है, आप सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।